सो वेल वंस अगेन, हमने जो पिछले 2 क्लासेस में समझा था, दैट वाज फर्स्ट क्लास में हमने प्राण के बारे में जाना था कि प्राण थेरेपी क्या होता है। प्राण क्या होता है? लाइफ फोर्स। जो लोग शायद नए जुड़े हुए उनको पता ना हो, तो प्राण के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। अगर हम नाक बंद करेंगे, सांस नहीं ले पाएंगे, वो सबसे पहला हमारा प्राण का एक रूप है। ओके, तो वैसे ही कैसे हम प्राण हमारे शरीर में आता है, कहाँ से आता है, हमारे शरीर में प्रवेश करने के लिए कैसे प्रवेश करता है, उसके स्तोत्र कौन से हैं, पेड़ पौधे, ब्रह्मांड, सूर्य, धरती, पेड़ पौधे, इन सब से हमें प्राण मिलता है। अच्छे प्राण कौन से, अच्छे वाले नहीं, ये सब कुछ हमने फर्स्ट क्लास में सीखा। सेकेंड क्लास में हमने सीखा कि उसी प्राण का प्रवाह कहाँ पे होता है हमारे शरीर में, उस प्राण का उपयोग कैसे होता है हमारे चक्र में, कैसे शरीर के जो विविध चक्र हैं उनमें कैसे पहुंचता है, उन चक्र में जाके उन वो सब नाड़ी, जो हमारी 3 मेन नाड़ी, इसको हम पीवीएच में वॉन्ड से बैलेंस करते हैं, यानी ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी, ये जो हम संतुलित कैसे करते हैं पीवीएच में, ये हमने देखा। हमारी ऑरा के बारे में पिछले क्लास में समझा कि ऑरा कैसे खराब हो सकती है, ऑरा को साफ कैसे करते हैं। बेसिक बेसिक हमने पीवीएच का जो प्रैक्टिकल है वो सिर्फ समझा है, प्रैक्टिकल हम सब लास्ट सेशन में करेंगे। ओके, सो नाउ अभी ये प्राण का प्रवाह हो गया, चक्र में प्राण की क्या जरूरत है, कैसे आता है, और प्राण से के क्या क्या फायदे हैं, हमारे शरीर को नेचुरली हील होने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं होती है, वो सब हमने पिछली बार हमारे नाड़ी, चक्र और शरीर के बारे में समझा। तो आज हम आगे बढ़ते हैं कि अब इसका उपयोग पीवीएच में हम कैसे कर सकते हैं, पीवीएच द्वारा, पीवीएच के साथ, पीवीएच की मदद के साथ हम कैसे हमारे शरीर में इन चक्रों को संतुलित रख सकते हैं, जिनके वजह से उनके पीछे जितने भी अव्यय हैं वो सारे अच्छे से काम करें। ओके, 1 मिनट, ये क्यों आ रहा है? सो नाउ हम आगे बढ़ेंगे। स्टेप नंबर 4, हमें उस कारण या व्यक्ति से माफी मांगे ताकि वहां से आने वाली किसी भी नकारात्मक ऊर्जा यानी डार्क एनर्जी का असर खत्म हो सके। तो पीवीएच का मेन इंपॉर्टेंट जो मैंने सीखा है 3 है। अब तक मैं 2 बोलती थी कि ग्रैटिट्यूड और फॉरगिवनेस 2 चीजें हैं। अब मैं एक और चीज ऐड करती हूँ, क्योंकि शिवा सर पिछले काफी टाइम से ब्लेसिंग्स कर रहे हैं, तो लोगों को पता नहीं है कि ये ब्लेसिंग्स क्यों करते हैं, उसका क्या फायदा है, मैं ब्लेसिंग्स में क्यों बैठूं, सर कर रहे हैं तो मेरी जरूरत क्या है, ये सब हम जानेंगे आगे जाके। लेकिन पीवीएच इन 3 आधारों पे हमारे शरीर को, हमारी आत्मा को और हमारे मन को कैसे आगे बढ़ा सकता है अपने यात्रा में, वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहला आता है माफी, क्षमा मांगना, क्योंकि इसके बगैर कोई रास्ता ही नहीं है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने किसी को थप्पड़ मारा जोर से, ओके, ये शायद मैंने पिछली बार जब इंट्रोडक्टरी क्लास था फर्स्ट सेशन में थोड़ा समझाया था, आज कुछ नए लोग मुझे जुड़े हुए ऐसे लग रहा है, तो मैं थोड़ा ब्रीफ बोलती हूँ कि क्षमा कैसे काम करती है। तो हम काफी लोग, आज श्रावण महीना है, तो श्रावण के महीने में हम उपवास करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कि महारुद्री, लघु रुद्री, ये सब पूजाएं करते हैं, हम सब कुछ करते हैं। ओके, ये सब पूजाएं हम क्यों करते हैं? हमें किसी ने कह दिया कि आपको काल सर्प योग है, जो काफी सारे एस्ट्रोलॉजर्स के मुंह से मैंने खुद ने भी सुना था कि आपको ये है, इसके वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ये सब जो दोष हमें लगे हुए हैं शायद, तो उन दोषों का कारण क्या है? भगवान कारण है? भगवान हमें पनिश करना चाहते हैं? इज इट कि भगवान हमें पनिश करना चाहते हैं? नहीं, वो हमारे कुछ कर्मों जो हमने पिछले जन्म में या इस जन्म में किया है उसका हम भुगतान कर रहे हैं, सिंपल। तो हमारे कुंडली में अगर कोई दोष है या हमें कोई अड़चन आ रही है, तो वो अड़चन और दोष का कारण एक ही है, हमारे कोई भी कर्म जो हमें आज तकलीफ दे रहे हैं। और कर्म का तो सिद्धांत सबको पता है कि जो मैं दूंगा वही मुझे वापस आएगा। हाँ, चलो मैंने अभी किसी को थप्पड़ मारी और वो आदमी ने मुझे सामने थप्पड़ मारी, तो मैं रुक जाऊंगी? मैं सामने 2 मारूंगी, वो सामने 3 मारेंगे, तो ये सिलसिला चलते रहेगा। खत्म कब होगा? हम सब खत्म करना चाहते हैं, ये कोई अच्छी चीज नहीं है। कोई अच्छी चीज है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन अगर कोई चीज अच्छी नहीं है तो हम क्या उसको मल्टीप्लाई करना चाहेंगे? एनीबडी, यस और नो? थप्पड़ का सिलसिला या मारने का या बुरा बोलने का सिलसिला हमें जारी रखना है किसी के साथ? या कभी No, तो never. क्यों? क्योंकि हमें, Never. यस यस अनामिका जी, टेल मी व्हाई? Never, because it creates heaviness and it pulls us down every time we do that.
we are creating another thing, we are creating another thing, and we are also not at peace when we do that. Might be for the whole day we are disturbed, and we don't go on to do lead a normal life, so we don't want to that to continue. वो तो आप होल डे का बात कर रहे हो, एक दिन का बात कर रहे हो, यहाँ पे तो जन्मों 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 के हमारी Correct. लाइन लगी हुई है कर्मों की, जिसके वजह से हम आके वो का वो शेड्यूल कर रहे हैं, वो का वो काम करे जा रहे हैं हम लोग। ओके, नाउ वी नीड टू पुट अ स्टॉप टू दिस। तो क्या मैं श्रावण महीने में उपवास करूंगी, नवरात्र में चप्पल पहने बगैर घूमूंगी, माता जी की आरती करूंगी, पूजा करूंगी, इन सब से मेरे कर्म निकल जाएंगे? नहीं क्यों? निकलेंगे शायद, बट दैट इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, बिकॉज व्हाट वी आर डूइंग इज नॉट वी आर नॉट रियलाइजिंग। हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम समझ के नहीं कर रहे हैं कि हम क्यों कर रहे हैं। ओके, अगर हम समझ के करें भी तो थोड़ा लंबा होगा शायद प्रोसेस, बट नहीं होता है शायद। यहाँ पे आपको इंटरप्ट करूंगी मैं, मैम। आप मुझे एक बात बोलिए। ओके, नाउ सिंस वी बोथ आर टॉकिंग, डोंट फील ऑफेंडेड बाय एनीथिंग आई से, प्लीज। ओके, इट इज जस्ट नो, यस यस यस। मैंने आपको एक थप्पड़ मारा, गुस्सा आया मुझे, मेरे अपने आप पे कंट्रोल नहीं था, मैंने आपको थप्पड़ मारा। ओके, अभी घर पे जाके मुझे लगा, अरे यार मैंने क्यों अनामिका जी को, मैं क्यों कंट्रोल नहीं किया अपने आप को। ओके, और फिर मैं आपको सॉरी बोलने की मुझ में हिम्मत नहीं है, या ईगो नहीं है, या जो भी है, और मैं जाके उपवास करती हूँ, भगवान के मंदिर में दान धर्म करती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, तो आपको जो दर्द हुआ था वो दर्द कम हो जाएगा मैम? नहीं होगा। तो फिर आपने जो अभी कहा कि शायद थोड़ा कम हो सकता है, वो यहाँ पे बात वैलिड है मैम? नहीं है, एक्चुअली नहीं है। पूजा करने से किसी को हर्ट करके जाके पूजा करो तो इट इज नॉट वैलिड, एक्चुअली डजंट वर्क। Exactly. It really doesn't work. Yes, so that is exactly what we are trying to say in PVH. हम सिखाते हैं, हम सीखे हैं कि हमसे कोई भी गलती जाने या अनजाने में, इस जन्म में या पूर्व किसी भी जन्म में, अगर मेरे से किसी को दुख पहुंचा है, किसी को मैंने नुकसान पहुंचाया है, ठेस पहुंचाई है, तो मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ। किससे? शायद वो व्यक्ति हो ना हो मेरे पास आज, शायद मैंने मेरी मम्मी को मैंने काफी कुछ बुरा भला कहा हो, मम्मी तो है नहीं, तो उनकी आत्मा से मैं, कहीं तो उनकी आत्मा है, तो उनकी आत्मा से भी मैं माफी मांग के मेरे इस गलती का प्रायश्चित कर सकती हूँ। तो हर चीज से अगर आपको, आपके जो भी कर्म है उनके लिए अगर आपको माफी मांगनी आती है, आप माफी मांग सकते हो, तो ही आपके कर्मों को आप हल्का कर सकते हो, जो बुरे वाले कर्म हैं वो। जैसे मैंने कुछ अच्छा कर्म किया सेल्फलेसली, मुझे कोई रास्ते पे एक बुजुर्ग इंसान दिख गए जो बैठे हुए थे, ठंडी में सिकुड़ रहे थे, तो मैंने उनको जाके सीधा सिर्फ हाथ में एक चद्दर उनको उड़ा दी और मैं वहां से निकल गई। तो ये मेरा जो काम है, ये क्या हुआ, एक सेल्फलेसली किसी को, मेरी आत्मा ने सोचा कि उस आत्मा को मुझे हेल्प करना है, मैंने उनको हेल्प करके मैं भूल के आगे निकल गई। तो यहाँ पे मेरे अच्छे कर्म बढ़ते जाएंगे, लेकिन जो मैंने कर्म किया है किसी को नुकसान पहुंचाने का, किसी को हर्ट करने का, वो कम नहीं होंगे। उनको भी मुझे भोगना है, इनको भी मुझे भोगना है। हाँ, तकलीफें शायद कम ज्यादा हो सकती हैं। यस, आई डोंट नो आपका नेम, Vivo Y29 आपने एक्सेस किया है। मैम नमस्ते। नमस्ते मैम मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, अगर किसी ने आपको थप्पड़ मारा, आपने कुछ नहीं किया, लेकिन किसी ने आपके साथ प्रेजुडाइज होके, एनवे रख के, ईर्ष्या रख के, जो भी चीज़ें रही हों, पास्ट कर्मास की आप बात कर रहे हैं, आप किसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर लोग इस तरह से आपको ट्रीट करते हैं, आपने जो थप्पड़ की बात की है, कुछ अगर प्रैक्टिकली आपके साथ ऐसा हो रहा है और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप उस पर रिटेलिएट नहीं कर रहे हैं, तब भी क्षमा मांगना जरूरी है ना मैम, उस सोल को? यस मैम, ताकि वो जितना आपको परेशान कर रहा है उतना कम होते जाएगा, अच्छी एनर्जी जाए और वो शांत हो। यस मैम, एग्जैक्टली वो करना ही है, आपको फॉरगिवनेस करते रहना है, ताकि उनका जो गुस्सा अगर इस लेवल पे है, ओके, तो आप जितनी ज्यादा माफी, आप रिटेलिएट नहीं कर रहे हो, मतलब आप नए कर्म नहीं बांध रहे हो, आप एक्शन को रिएक्शन नहीं कर रहे हो, तो जितना आपका रिटेलिएशन कम होगा, आप सामने उनको कम करेंगे, उतना ज्यादा आपके क्विकली कर्म कम होते जाएंगे, क्योंकि आप उन्हें माफ कर रहे हो ये सोच के कि शायद किसी जन्म में मैंने उनसे कुछ बुरा किया होगा, इसलिए ये हो रहा है। ओके, लेकिन यहाँ पे भी थोड़े टर्म्स एंड कंडीशंस आते हैं कि ऐसा नहीं है, जैसे सबको पता होगा, बचपन में सुनी हुई एक स्टोरी है कि एक स्नेक था जो
फॉरेस्ट में, जंगल में रहता था, और वो स्नेक को लोग, गांव वाले बहुत डरते थे कि अरे रास्ते पे गुजरे, वो डंकेगा, हमारी जान चली जाएगी। ओके, तो वो किसी को रिटेलिएट नहीं करता था, वो किसी को, मतलब कोई सामने आया सीधा उसको डंका, वो आदमी मर गया तो लोग वहां से जाना बंद कर दिए थे। वहां से एक दिन कोई सत्पुरुष, कोई अच्छे इंसान वहां से पास हुए, तो उन्होंने वो सांप को बोला, तू क्यों ऐसा करता है, लोग तेरे से डरते हैं, ऐसा मत किया कर। तो सांप को कुछ तत्व ज्ञान हुआ, क्या हुआ कि उन्होंने बोला सही बात है इनकी, मैं आज के बाद किसी को परेशान नहीं करूंगा, किसी को काटूंगा नहीं, किसी को डंक नहीं मारूंगा। तो एक बार वो रास्ते पे सोया हुआ था, कुछ गांव के बच्चे आए, उन्होंने डर के पहले लंबे हो गए, कह रहे ये सांप है, हमें काटेगा, डसेगा, लेकिन फिर देखा कह रहे ये तो रिएक्शन नहीं कर रहा है। धीमे धीमे उनकी हिम्मत बढ़ी, बच्चों ने उसको पत्थर मारा, घुमाया फिराया, बेहाल करके, अधमरा करके छोड़ के चले गए। ये सांप ने फिर भी कुछ नहीं किया, और अधमरी अवस्था में वो पड़े थे। तब वापस वही इंसान जिन्होंने इनको वो ज्ञान दिया था वहां से पास हुए, तो बोले आपकी ऐसी हालत क्यों हो गई है। तो सांप ने कहा कि इट इज बिकॉज कि आपने तो मुझे सिखाया था कि मुझे उनको माफ करना है, मुझे कुछ बोलना ही नहीं है, मुझे कुछ करना ही नहीं है। ओके, तो इसलिए ऐसी हुई। तो वो भाई साहब ने उनको ऐसा कहा कि मैंने आपको किसी को नुकसान पहुंचाने को मना किया था, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मना नहीं किया था। दिस इज अ वेरी फाइन लाइन। काफी लोग है ना हमारे, अरे मेरे को तो वो कुछ भी करते ना, मैं सहन करती हूँ, मैं सहन करती हूँ। आप सहन करो ये सोच के, लेकिन कि मेरे कर्म शायद होंगे, लेकिन जब आप यहां से उसका कनेक्शन तोड़ते हो, क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन टूटता तो नहीं है, आप सोच रहे हो मैं उनको माफ कर रही हूँ, मैं उनको माफ कर रही हूँ, तो क्या हो गया, आप वो पोजीशन में अपने आप को रख रहे हो कि मैं उन्हें माफ करने की कैपेसिटी में हूं। ओके, तो जब ये फीलिंग्स आती है मैं वाली, या एक उच्च स्तर की कि यस, तो ये चीज में थोड़ा लोग पीछे पड़ जाते हैं कि माफ करो, लेकिन उस तरह से माफ करो कि आपको यहां भी कनेक्शन ना हो, इमोशनली भी आप कनेक्टेड ना हो कि मैं उनसे माफ कर रही हूं, ये है मेरा नसीब, मैं इसे करे जा रही हूं, और उनसे मेरा जो भी है मैं खत्म कर रही हूं। ओके, एनी डाउट? आई डोंट नो योर नेम मैम। Vivo Y29 जिन्होंने जी क्वेश्चन जी पूछा। जी मैम, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने, धन्यवाद। फाइन, क्लैरिटी डन। सो नाउ पीवीएच इसलिए क्षमा में मानता है, तो पीवीएच में 4 टाइप की हमारी क्षमा प्रार्थनाएं होती हैं, जिसको हम एफर्मेशंस कहते हैं। क्षमा अभिकथन, जिसमें हम क्षमा मांगते हैं, उस पेज में, उसमें बुकलेट में अगर आप देखोगे, जो लोग भी क्लास करेंगे या जिनके पास बुकलेट नहीं है, हमारे उसमें 7 पेजेस होते हैं, जिसमें हम पहले पेज में हम माफी मांगते हैं। वन सेकेंड, आई गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, पहले मैं ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। 4 टाइप के हमारे लीफलेट्स होते हैं। एक होता है क्षमा अभिकथन, जिसमें हम क्षमा मांग के हमारे कर्म जो हमें भुगतने हैं उनके लिए हम माफी मांगते हैं। दूसरे आते हैं आध्यात्मिक अभिकथन। आध्यात्मिक अभिकथन का मतलब है कि इन शॉर्ट, मैं माफी मांग के मैंने मेरे कर्म हल्के कर दिए, मैंने अपने आप को, दूसरों को क्षमा किया, खुद को क्षमा किया करके मैं क्लियर हो गई, तो मेरे आसपास की जो ऑरा है वो थोड़ी बेटर हो गई। वो तो उसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि अगर कल को मुझसे फिर से कोई गलती हो या किसी और से गलती हो तो वो एनर्जी मुझ तक ना पहुंचे, उसके लिए एक अपने आप की ऑरा, जो अपने आसपास की ऑरा है, उसको मजबूत करने के लिए मैं उसको हमारे ऑरा का इम्यूनिटी बूस्टर बोलती हूँ। हमारे जो आध्यात्मिक अभिकथन है उसको मैं इम्यूनिटी बूस्टर बोलती हूँ, बिकॉज वो हमारी ऑरा को स्ट्रॉन्ग करते हैं, और इससे हम तक आने वाली जितनी भी नकारात्मक, अननेसेसरी, मतलब मैं रास्ते पे चलते चलते किसी ने सोचा अरे यार ये तो ऐसी है, तो वो सब एनर्जीज मुझे लगेंगी ही नहीं जब मेरी ऑरा स्ट्रॉन्ग होंगी। ओके, तो मेरी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो कुछ नहीं होगा। तो जो आध्यात्मिक अभिकथन है पीवीएच के, उसमें 6 पेजेस हैं, वो 6 पेजेस हमारी ऑरा को मजबूत करते हैं। फिर है महिलाओं के लिए अभिकथन, जो इमोशनल प्रॉब्लम्स होते हैं, सबको पता होगा कि ऑलमोस्ट 70 to 80% हेल्थ इश्यूज इमोशंस की वजह से आते हैं, जो लेडीज में बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। लेडीज ज्यादा इमोशनल होती हैं, पुरुष ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। तो लेडीज के लिए स्पेशली है, लेकिन पुरुष भी इसको पढ़ सकते हैं। तो इमोशनल लेवल पे हीलिंग के लिए महिलाओं के लिए अभिकथन है। और हम सब यहाँ पे भौतिक दुनिया में रह रहे हैं, यहाँ पे कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको पैसा नहीं चाहिए,
तो इस भौतिक दुनिया में अगर मुझे पैसा चाहिए और उस पैसे से मुझे उस पैसे का अच्छा इस्तेमाल करना है, कि जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि मुझे कोई बुजुर्ग रास्ते पे दिखे बैठे हुए एकदम ठिठुर रहे हैं, एकदम उनको ठंडी लग रही, तो उनको कुछ लेके देने के लिए भी तो मुझे पैसा चाहिए, मुझे किसी की मदद करनी है उसके लिए भी तो मुझे पैसे चाहिए। तो उन सब चीजों के लिए जो मुझे पैसे की जरूरत मेरे को पड़ती है मुझे, तो उसके लिए समृद्धि के अभिकथन है। तो पीवीएच में हमारे 4 अभिकथन है: forgiveness affirmation, spiritual affirmation, ladies emotional, ladies means for emotions, prosperity for wealth. ओके, तो ये 4 affirmations के बारे में हम समझेंगे। तो अभी सबसे पहले हम forgiveness affirmations के लिए हम थोड़ा डिटेल जानेंगे। यहाँ पे हम सब कुछ थोड़ा संक्षेप में कहते जाएंगे क्योंकि हमें ये बेसिक मॉड्यूल है। इन सब मॉड्यूल्स का डिटेल में एक्सप्लेनेशन, मतलब आपको अगर स्पिरिचुअल एफर्मेशन समझना है, फॉरगिवनेस समझना है, तो हमारे संडे को क्लासेस होते हैं शाम को, जहाँ पे एक टॉपिक में विस्तृत तरीके से हम पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ बेसिक्स दिया जाएगा। तो फॉरगिवनेस एफर्मेशंस क्यों पढ़ना होता है? तो जब 2 व्यक्तियों के बीच में एक इनविजिबल कनेक्शन होता है, अदृश्य कनेक्शन होता है ऊर्जा का, कि जैसे मैंने किसी को कुछ बोला और उन्होंने मेरे लिए कुछ सोचा, तो ये जो हम दोनों के बीच में एक इनविजिबल कनेक्शन हुआ, एक इनविजिबल तार जुड़ा, उसको हम बोलते हैं कॉर्ड्स। आपको पीवीएच में ये काफी बार सुनने को मिलेगा। अगर किसी को इसके ऊपर डाउट है तो इसका एक्सप्लेनेशन खत्म होने के बाद प्लीज पूछिएगा कि मुझे ये समझा नहीं, क्योंकि अगर आप नहीं समझोगे तो आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा इसमें। तो एनर्जी, ऊर्जा के नेगेटिव कॉर्ड्स जो एक या उससे ज्यादा लोगों के बीच में जुड़ते हैं, जैसे अगर कोई बहुत पैसे वाला व्यक्ति है, ऑफिस चला रहा है और अच्छे से अपने लोगों का ध्यान रख रहा है, लेकिन लोगों को लगता है ये ध्यान तो रखते हैं लेकिन हमको चाहिए उतने पैसे नहीं देते हैं, हमारे पास से एक्स्ट्रा आवर्स काम कराते हैं। तो जो ऑफिस के बॉस है, आप सोच सकते हैं कि कितने सारे एम्प्लॉइज की नकारात्मक ऊर्जाएं उस बॉस को जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये ऊर्जा उन बॉस की जो शरीर की वीकेस्ट पार्ट है, ओके, जो भी वीकेस्ट अवयव है या वीकेस्ट चक्र है, वहां पे जाके जमा होना शुरू हो जाएगा। अगर उनकी ऑरा बहुत स्ट्रांग है, वो आध्यात्मिक तरीके से बहुत पावरफुल है, उनकी ऑरा स्ट्रांग है, तो उनको शायद आज पता नहीं चलेगा, लेकिन वो कॉर्ड्स बाहर रुकी हुई हैं। ओके, जिस दिन वो इमोशनली थोड़े वीक पड़े, उनके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ और उन्हें लगा कि नहीं अब क्या, ऐसा वैसा, इमोशनली डाउन हुए और उनकी ऑरा में थोड़ी क्रैक्स होनी शुरू हो गई, उस दिन ये कॉर्ड, जो नकारात्मक ऊर्जा बाहर शायद रुकी हुई है, वो सीधे जाके उनके बॉडी के वीकेस्ट ऑर्गन को अटैक करेंगी। क्लियर? और ये कॉर्ड्स मल्टीपल लोगों से आ सकती है। जैसे अभी किसी ने 50 करोड़ की शादी की अपने बच्चों की, ओके, तो कितने लोग ऐसे होंगे, यार इन्होंने तो 50 करोड़ रुपए खर्च किए बच्चे के लिए, हमें तो कुछ नहीं मिला, यार मेरे बच्चों का काश मैं ऐसा कर पाती। तो ऐसा कर करके जो एनर्जीज उन बच्चों को जिनकी शादी हो रही है, कितनी एनर्जीज होंगी, पता चला 6 महीने के बाद डिवोर्स हो गया, किसी को पता ही नहीं चलता। अरे यार इतना अच्छा कपल था, लव मैरिज था, 4 साल पहले तो 4 साल से एक दूसरे को मिल रहे थे, जान रहे थे, अचानक शादी के बाद क्या हो गया कि 4 साल अफेयर के बाद भी वो लोग 6 महीने में उन्होंने डिवोर्स ले लिया, पता ही नहीं चलता है। ऐसे ही कई केसेस ऐसे होते हैं कि शादी के पहले अफेयर होता है, फिर ब्रेकअप हो जाता है, दूसरे किसी से शादी कर लिया, लेकिन दोनों एक दूसरे को अभी भी भूल नहीं पा रहे हैं, तो उसके वजह से एक दूसरे के भी कॉर्ड्स आते हैं। तो बिजनेस में कॉर्ड्स आ सकते हैं, शादी में कॉर्ड्स आ सकते हैं, फ्रेंड्स में कॉर्ड्स आ सकते हैं। हर एक जगह से हमें ये नकारात्मक ऊर्जा कहीं ना कहीं किसी तरह से अफेक्ट कर सकती है, अगर हमारी ऑरा वीक है तो। अगर हमारी ऑरा स्ट्रांग है तो हमें कुछ भी अफेक्ट नहीं करेगा जब तक वो वीक नहीं पड़ती। ओके, तो पीवीएच एक फुल फ्लेज पैकेज है कि आप फॉरगिवनेस करो, माफी मांगो, कॉर्ड्स को न्यूट्रलाइज करो, फिर आप साथ ही साथ उसमें उस ऑरा जो वीक हो रही है उस ऑरा को भी स्ट्रांग करो, इमोशनली भी स्ट्रांग हो जाओ और फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो जाओ। तो पीवीएच हमें ये चारों चीजों पे हमें स्ट्रांग करने, मजबूत करने का रास्ता दिखाती है। ओके, रिजल्ट ऑफ रीडिंग, यहाँ पे आपने देखा, जैसे आप देख रहे हो कि एनर्जी की कॉर्ड है 2 व्यक्तियों के बीच में जो पास हो रही है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि कॉर्ड्स कहाँ दिखती है, हमें पता थोड़ी चलता है कॉर्ड्स है, तो उन लोगों के लिए अगेन आई एम रिपीटिंग,
कि अगर आप और मैं आज इंटरनेट द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं तो इंटरनेट और वाईफाई की फ्रीक्वेंसीज, रेडिएशंस आप देख सकते हो? नहीं देख सकते, लेकिन वो ऊर्जा है, वो एनर्जी है। ओके, सो नाउ वैसे ही यहाँ पे बच्चे रह जाते हैं, हस्बैंड वाइफ आगे निकल जाते हैं, दोनों अलग हो जाते हैं, उसका बच्चों पे कैसा दुष्प्रभाव होता है उनको पता ही नहीं होता है हमें ये एनर्जी क्यों आ रही है, कहाँ से आ रही है। तो यहाँ पे एक फोटो दिखाया गया है कि जब आप क्षमा प्रार्थना रेगुलरली पढ़ते हो तो आपका शरीर, आपका मन कैसे हील होना खुद ब खुद शुरू होता है, जब वहां पे आपके शरीर पर आने वाली कोई भी नकारात्मक ऊर्जाएं नहीं होती, तब आपका शरीर कॉर्ड्स मुक्त होके कितना खुश रहता है, वो यहाँ पे इस इमेज में दिखाया गया है। एक और चीज जो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन करते हैं, चाहे वो प्राणिक हीलिंग हो, रेकी हो, कोई भी क्रिस्टल हीलिंग, कोई भी थेरेपीज हो, उन सबको पता होगा कि उन सब एनर्जीज, वो सब मोडालिटीज में कॉर्ड्स होती हैं, उनको कट करके जमीन पे डाला जाता है, मंदिर के गर्भ में डाला जाता है, हवा में छोड़ा जाता है, पानी में छोड़ा जाता है। क्यों? बोलते हैं कि नहीं, ये कॉर्ड जब तक है तब तक किसी का भी बॉडी कभी भी हील होने वाला नहीं है। दैट्स अ फैक्ट। आप डॉक्टरों के पास जाओगे, आप बोलोगे इस डॉक्टर ने ये कहा, उस डॉक्टर ने ये कहा, इसने ये डायग्नोसिस किया, उन्होंने ये डायग्नोसिस किया, आप गोल घूमते रहोगे, आपको सही दिशा, सही रास्ता और सही कंसल्टेशन या डायग्नोसिस नहीं मिलेगी जब तक कॉर्ड्स आ रहे हैं। ओके, तो प्लीज कॉर्ड्स कटिंग जो दूसरे मोडालिटीज में होती हैं, वो कॉर्ड्स को वो लोग डालते हैं जमीन में या आसमान में या हवा में। आज हम वही हवा ब्रीथ करते हैं, हम वही पानी पीते हैं और उन्हीं मंदिरों में जाके पूजा करते हैं। तो कॉर्ड्स आपके हिसाब से कोई अच्छी चीज है? एनीबॉडी? कॉर्ड्स अच्छी चीज है? प्लीज समवन टेल मी, अगर समझे हो मैंने क्या कहा तो मुझे पता चले द एक्सप्लेनेशन इज करेक्ट। If the relation is good, then cord is good. If the relationship is not good, then there should be a cord cutting. तो इट इज अ नेगेटिव एनर्जी, बराबर? Yes. अगर नेगेटिव कॉर्ड्स कट कभी करते हो मैम, अच्छा रिलेशन है तो आप उसको कट करोगे? No. तो ये कॉर्ड्स क्या हुई जिसको आपको कट करना पड़ा? वो नेगेटिव ही हुई, राइट? हाँ हाँ। करेक्ट। तो वो नेगेटिव कॉर्ड है, वो आप हवा में डाल रहे हो, पानी में डाल रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? हवा और पानी को क्या कर रहे हो? दूषित कर रहे हो। और वही हवा और पानी हम सब लोग जी रहे उसके ही भरोसे पे। तो हमने क्या किया? कुदरत को, जो कुदरत हमें इतना अच्छा कुछ दे रही है, स्वच्छ हवा दे रही है, स्वच्छ पानी दे रही है, उसको हम हमारे कॉर्ड्स के द्वारा उसको हम दूषित कर रहे हैं। ओके, तो पीवीएच में हम कॉर्ड्स कटिंग नहीं करते हैं, हम कॉर्ड्स को न्यूट्रलाइज करना सिखाते हैं। न्यूट्रलाइज यानी आप माफी मांगो और उस कॉर्ड्स को माफी मांग मांग के आप उसको हल्का करते जाओ, उसको धीमे धीमे निकालते जाओ। दैट इज व्हाट पीवीएच टीचर्स, मतलब सेल्फ हीलिंग टेक्निक है। तो आपके कर्म है तो आप खुद ही उसका निवारण करोगे माफी मांगकर। अगर मेरा बच्चा बीमार है तो मुझे मेरे बच्चे को एफर्मेशंस दिखाने होंगे या पढ़ाने होंगे, मैं उसके कर्म मैं नहीं ले सकती हूँ। मेरे मम्मी पापा अगर बेड पे हैं और बीमार हैं तो उनको मुझे आजना चक्र पे दिखाना होगा या उनको एफर्मेशंस पढ़वाना होगा, माफी मंगवानी होगी, क्योंकि उनकी उस अवस्था का कारण उनके ही कुछ कर्म हैं। तो पीवीएच अंडरलाइन कॉर्ड्स कटिंग में नहीं मानता है। पीवीएच मानता है कि आप क्षमा प्रार्थना पढ़िए, फॉरगिवनेस एफर्मेशंस पढ़िए, माफी खुद मांगिए और खुद के कर्म को हल्का खुद करिए। सबको ये क्लियर है कॉर्ड्स का? एनीबडी? तो इसके नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं हम कॉर्ड्स के। एनीबडी हैज एनी डाउट इन कॉर्ड्स? ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं। ये जैसे आपको लेफ्ट में दिख रहा है एक इंसान, ह्यूमन बॉडी, उनकी ऑरा है, ये ब्लू वाली है, ये भौतिक शरीर है व्हाइट वाली। ये जो ब्लू वाली है वो ऊर्जा शरीर जिसको हम एनर्जी बॉडी कहते हैं। येलो वाली है जो इमोशनल बॉडी कहते हैं या उसको भावनात्मक शरीर भी कहते हैं। और पिंक वाली जिसको हम मेंटल बॉडी कहते हैं, मानसिक शरीर। पीवीएच में अभी हम इतना ही जाएंगे, काफी सारी बॉडीज होती है, वी आर नॉट गोइंग दैट डीप इनटू इट राइट नाउ। तो अभी आप ये प्लीज क्लियरली समझिएगा, वरना आप इट विल नॉट बी इजी फॉर यू टू मूव अहेड इन दिस। ओके, तो ये जो शरीर की बाहर जो ऑरा दिखाई गई है वो शरीर के चारों ओर ये ऑरा है,
जिसका हमने डिटेल में पिछले क्लास में समझा था। अब आप देखिए कि अगर मैं किसी और के बारे में बुरा सोच रही हूं मेरे दिमाग से, तो क्या हो रहा है, ये जो ऊर्जा है मेरे शरीर में से जा रही है ऊर्जा शरीर में, ऊर्जा शरीर से बाद में मेरे मानसिक इमोशनल बॉडी में, भावनात्मक शरीर में, फिर मेरे मानसिक शरीर में, और फिर और किसी व्यक्ति को वो लग रही है। जैसे आप यहाँ पे इमेज में देख रहे हो, सबको दिखाई दे रहा है, मैं एरो दिखा रही हूँ साथ में। ये देखिए कैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के चक्र में ये एनर्जी जा रही है। तो इस आदमी, इस व्यक्ति में ऊर्जा कहाँ से आई, बाहर से आई। जो ये लाइन आपको दिख रही है बाहर से आने वाली, मतलब वो पहले कहाँ आती है, मुझे अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा मुझे भेज रहा है तो पहले आएगी मेरे मेंटल बॉडी में, फिर मेरे भावनात्मक इमोशनल बॉडी में, फिर मेरे ऊर्जा शरीर में, और फिर मेरे फिजिकल बॉडी में दिखेगी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? मैं किसी को, अगर मैं किसी का बुरा बोलती हूँ तो मेरे भौतिक शरीर से बाहर की ओर वो जाएगी, और कोई बुरा मेरे लिए बोल रहा है तो उनकी ऑरा, उनकी कॉर्ड्स, उनकी नेगेटिव एनर्जी मेरी ऑरा के बाहरी भाग यानी जो मेंटल बॉडी है वहां से अंदर आएगी। किसी को भी चाहिए तो प्लीज ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको हमेशा काम आएगा समझने के लिए। क्लियर है ये कैसे एनर्जी आती है जाती है, कैसे हमारी ऑरा में से बाहर आती है जाती है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो मैं आगे बढ़ती हूँ, बिकॉज जो जो स्टेप्स आपको अगर समझ नहीं आएंगे तो आप उसको हील नहीं कर पाओगे। तो जब मुझे किसी के बारे में, मैं किसी के बारे में बुरा सोचती हूँ तो मुझे पीवीएच अभिकथन का पेज नंबर 1 मैं मेरे लिए मुझे क्षमा मांगनी है। क्यों? क्योंकि मैं अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाई, अपने माइंड को, अपनी भावनाओं को मैं कंट्रोल नहीं कर पाई, और मैंने सामने वाले किसी भी व्यक्ति, अन्य व्यक्ति के लिए बुरा सोचा, बुरा किया। तो वो कहाँ से निकला? मेरे शरीर के बाहर कौन सा है? इस एनर्जी बॉडी। एनर्जी बॉडी अगर मैं ऐसे रहूं तो यहाँ पे एनर्जी बॉडी, ओके। एनर्जी बॉडी के बाद आया, मैं थोड़ा अपने आप को पिन करती हूँ तो शायद आप लोग को और क्लियरली समझा सकूं। You Okay. have to remove your background also, otherwise नहीं दिख रहा है हाथ। हाँ, अब दिख रहा है हाथ। Actually, there was a problem in that. 1 minute, I'll just try. Can you 1 minute, wait, backgrounds and effects. 1 minute. Clear? You can see now? अभी सबको दिख रहा है? ओके। मैं ये पीपीटी बंद नहीं कर रही हूँ बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये पीपीटी का भी इमेज साथ में देखें। तो अभी मैं, ये मेरा भौतिक शरीर है, ओके। फिर यहां से लेके यहां तक मेरा ऊर्जा शरीर, जिसको इंग्लिश में हम एनर्जी बॉडी बोलते हैं, ओके। फिर यहाँ पे I'll take another one, maybe another color you'll be able to see. Okay, ये ब्लैक कलर, अभी मैं दूसरा पेन लिया है, ये अभी पर्पल कलर से लेके ब्लैक कलर तक मेरा, ये जो ब्लैक कलर आपको दिख रहा है ये बीच में मेरा इमोशनल बॉडी यानी मेरी भावनात्मक शरीर है, और उसके आगे जो रेड आपको दिख रहा है वो ब्लैक और रेड के बीच में मेरा मानसिक शरीर, मेंटल बॉडी है। तो यहाँ पे ये मेरी ऑरा है। तो आप समझ सकते हो कि अगर मुझे कुछ आएगा, कोई एनर्जी मुझे कोई भेजा है, तो वो बाहर से लेके इसको होके यहाँ पे होके यहाँ से मुझ तक पहुंचेगा, ओके। और अगर मैं किसी के बारे में बुरा सोच रही हूँ तो मुझसे ये ऊर्जा शरीर तक जाएगा, ऊर्जा शरीर के बाद इमोशनल बॉडी पे जाएगा, इमोशनल बॉडी के बाद ये मेरा जो मानसिक शरीर है, मेंटल बॉडी, उस पे जाएगा, उसके बाहर भी जा सकता है। इज दिस क्लियर? तो ऐसे एनर्जी आती है और बाहर जाती है। तो जब पीवीएच के मैं एफर्मेशंस पढ़ती हूँ तो मुझे खास तौर पे मुझे ये ध्यान रखना है कि जब मैं किसी के बारे में सोचा, अगर मुझे लगा कि नहीं ये व्यक्ति मुझे अच्छी नहीं लगी, तो मुझे उनके लिए पेज नंबर 1 पढ़ना होता है, ओके, कि मेरी एनर्जी अच्छी नहीं थी, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। फिर वैसे पेज नंबर 2 है हमारे फैमिली मेंबर्स के लिए। लेट मी चेक इफ आई हैव केप्ट अ स्लाइड। ओके, यहाँ पे पहले मैं ये स्लाइड आपको थोड़ा, आई होप एवरीवन कैन सी। तो
इसमें आप देखोगे, आई विल कम डाउन, ये वाला जो पेज है फॉरगिविंग योरसेल्फ, ये खुद के लिए है। फिर पेज नंबर 2 मेरे परिवारजनों के लिए, मतलब अगर मेरा मम्मी पापा भाई कजिन्स के साथ मेरा अगर कोई झगड़ा हो कुछ हो तो मुझे उनके लिए पढ़ना है। पेज नंबर 3 इन लॉज के लिए पढ़ना है, मतलब मेरे ससुराल वालों के साथ मेरा अगर कुछ प्रॉब्लम चल रहा हो, उनको मैं पसंद ना हूं तो मुझे पढ़ना है। ये एज एंड व्हेन आपको चेक करना है कि मुझे उनसे कोई नकारात्मक एनर्जी आ रही है तो आपको उनके लिए पढ़ना है। फिर हस्बैंड एंड वाइफ के लिए है 4th नंबर का पेज, जो एवरी डे बाय डिफॉल्ट पढ़ना है, क्योंकि शायद ये एक टॉम एंड जेरी वाला रिलेशनशिप है जहाँ पे रोज फाइटिंग होती है और वापस रूठना मनाना चलते रहता है। तो कहीं भी एक पल के लिए भी हमें अगर गलत थॉट आ गया, ये मैंने कई बार ऑब्जर्व किया है पर्सनली भी, कि काफी सारे लोग है ना, मेरे हस्बैंड ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं एक मन मुटाव अपने हस्बैंड के लिए या वाइफ के लिए होता ही होता है। तब हम भूल जाते हैं कि हम चाहते हैं, सपोज मैं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड मुझे बहुत प्यार दे, मेरे से बहुत अच्छे से रहें, ओके, लेकिन आज अगर उन्होंने मुझे गुड मॉर्निंग नहीं कहा, देख मेरे को गुड मॉर्निंग नहीं कहा, तो मैंने इमीडिएटली क्या किया, उनको एक कॉर्ड दे दिया। मैं उन्हें कॉर्ड देते जा रही हूँ और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि वो मुझे सब कुछ अच्छा दे। इज इट पॉसिबल? मैं ही नेगेटिव एनर्जी दिए जा रही हूँ एक्सपेक्टेशंस की, एक्सेट्रा 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 की, और फिर मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो मुझे सब कुछ अच्छा दे। ये तो होने वाला नहीं है। तो प्लीज खास तौर पे हस्बैंड वाइफ की एफर्मेशन जो है वो हमें डेली पढ़नी है, एवरी डे बाय डिफॉल्ट। फिर आता है पेज नंबर 5, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो लोग काम करते हैं, बाहर जॉब पे जाते हैं, जिनके फैक्ट्री होती है, वर्कर्स होते हैं, वर्क कर रहे हैं किसी के लिए, यानी अपने कलीग्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, नेबर्स होते हैं, कह रहे यार मेरे नेबर ने देखो ना यार, उसने तो अच्छी 25 लाख की गाड़ी ले ली और मैं तो अभी भी 10 लाख की गाड़ी में अटका हुआ हूँ। ये भी एनर्जीज हमें पास आती है, देखो उसकी जो लाइफस्टाइल है मेरी लाइफस्टाइल नहीं है। कोई बुरे भाव से शायद ना कहता हो, लेकिन अगर उनका भाव भी एक जेलसी वाला 1% भी आ गया तो वो 1% मेरी ऑरा वीक होने पे मुझे प्रॉब्लम कर सकती है। तो इट इज, हम सामने वाले को कंट्रोल नहीं कर सकते कि आप मेरे लिए अच्छा ही सोचो, अच्छा ही बोलो या अच्छा ही करो, लेकिन हम अपनी ऑरा को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो ऐसी एनर्जीज जो कलीग्स, फ्रेंड्स, नेबर्स से आ सकती है, उसके लिए पेज नंबर 5 पढ़ना होता है। एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स पार्टनर, एक्स बॉयफ्रेंड, उनके लिए हमें पेज नंबर 6 पढ़ना है। और पेज नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट। आप 1 2 3 4 5 6 कोई भी पढ़ो, उसके साथ आपको वापस पेज नंबर 7 पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि पेज नंबर 7 आता है हमारे ब्लैक मैजिक के लिए, कर्स के लिए, व्हाइट मैजिक के लिए, ग्रे मैजिक जो आगे आएगा, तो उन सब के लिए। मतलब अगर मुझे पता नहीं है कि मुझे किसी व्यक्ति से कॉर्ड्स आ रहे हैं या ब्लैक मैजिक आ रहा है या कोई दूसरी एनर्जी आ रही है, तो मुझे तो पता नहीं है, शायद मुझे सेंस करना नहीं आता, तो बाय डिफॉल्ट मैंने अगर ये पेज पढ़ लिया उन व्यक्ति के नाम से, तो मुझे वो एनर्जी वो हल्का करती है, मुझे वो माफी में मदद रूप होती है। एक और चीज वेरी इंपॉर्टेंट, आप सबको शायद ऐप मिल गया होगा, नहीं मिला होगा तो आज वापस हम ग्रुप में शेयर कर लेंगे। पीवीएच का ऐप पिछले संडे को ही रिलीज हुआ है, जो 100 लेवल तक की डार्क एनर्जीज निकाल सकता है। तो अगर आपके पास ये पेपर्स नहीं है तो आप मत सोचिए कि पेपर्स मिलेंगे तभी मैं कर पाऊंगा। वो ऐप डाउनलोड करके आप ऐप से भी पढ़ना शुरू कर सकते हैं। उसमें गुजराती वगैरह लैंग्वेज नहीं है, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, स्पेनिश, ऐसी काफी सारी बेसिक लैंग्वेजेस हैं। तो यू कैन स्टार्ट रीडिंग द एफर्मेशंस फ्रॉम द ऐप ऑल्सो। ऐप में जब आप एफर्मेशंस, ऐप या पेपर में जब भी आप एफर्मेशंस पढ़ो, उसमें आपको दिखेगा ब्रैकेट में नेम, तो उसमें आपको खुद का नाम नहीं लेना है। अगर आपने चेक कर लिया कि सपोज आपको XYZ व्यक्ति से कॉर्ड्स आ रहे हैं, तो आप उनका नाम लेंगे जहां से आपको कॉर्ड्स आ रहे हैं। ओके, और सपोज मुझे नहीं पता है कि मुझे कॉर्ड्स कहाँ से आ रहे हैं, तो मुझे सिंपल इतना कहना है कि मुझसे जो भी नाराज है या मुझसे खुश नहीं है, उस व्यक्ति की उच्चतम आत्मा करके ऐसा लिखा है। तो आपको अगर पता नहीं है कि आपको कहाँ से नकारात्मक ऊर्जाएं आ रही हैं, तो आप सिंपल ऐसा बोलिए, जहां से भी मुझे नकारात्मक ऊर्जाएं आ रही हैं। क्लियर विद द एफर्मेशंस? एनीबॉडी, एनी डाउट?
अभी एक और चीज इसमें कि हमें माफी मांगनी होगी ताकि हम पर आने वाली किसी भी रुकावट, कॉज, काले जादू या श्राप के असर को खत्म किया जा सके। अगर आपको पता चले कि आपके फैमिली के ऊपर कर्ज है, कोई श्रापित फैमिली से आप बिलोंग कर रहे हो या आपके फैमिली पे आ रहा है, तो सिर्फ आप पढ़ोगे तो फायदा नहीं होगा, पूरे फैमिली को पढ़ना पड़ेगा। ओके, आपको इसे खुद पढ़ना होगा, आप इसे किसी और के लिए नहीं पढ़ सकते हैं। ओके, जो लोग नहीं पढ़ सकते हैं, लाइक कोई कोमा में है या कोई दृष्टिहीन है या जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता है या बच्चा अगर माँ के गर्भ में है, ओके, तो उनके लिए आप एफर्मेशंस को आज्ञा चक्र पे दिखा सकते हैं। आप ऐसे सपोज ये बुकलेट है, ओके, तो बुकलेट को यहाँ पे सपोज मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, तो मुझे ये एफर्मेशन पेज नंबर 7 या जो भी मुझे पढ़ना है, समझना है, वो यहाँ पे कोई और व्यक्ति रखेगा और बोलेगा रीमा की आत्मा इसे पढ़ ले। 10 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स जितना रखेंगे उतना अच्छा है। ऐसे करके कर लिया तो मेरी आत्मा को तो पता है कि मैंने किसके साथ गलत किया है या कौन मेरे साथ गलत कर रहा है। मेरे दिमाग को, मेरे ब्रेन्स को शायद नहीं पता है। मैंने किसी को ऐसे बोला, हट तू बाजू में से, काहे को रास्ते के बीच में खड़ा है, इतना हार्शली मैं किसी से बोली हूं। मैं तो ओके, ये तो मेरी जबान है, मेरी ये हैबिट है, लेकिन शायद उस व्यक्ति को ऐसे आवाज, ऐसे टोन सुनने की हैबिट ना हो और उनको हर्ट हो गया हो कि यार ये इतना रूडली क्यों बोली। तो जाने अनजाने में भी अगर मैंने किसी का दिल दुबाया ऐसे, तो मुझे माफी मांग लेनी है बाय डिफॉल्ट। ओके, तो जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता है, जो दृष्टिहीन है या बच्चा जो माँ के गर्भ में, तो माँ अपने गर्भ के सामने इस बुकलेट को ऐसे रख के पेट के सामने वो बोल सकती है मेरा जो भी बच्चा है जो आने वाला है वो ये पढ़ ले, उसकी आत्मा ये पढ़ ले। हमारे पास नासिक के एक टीचर, आई डोंट नो वेदर वो क्लास में है, वासंती मैम, आर यू हियर? आई डोंट नो, आई जस्ट चेक इफ शी इज हियर। नो, शी इज नॉट कम टुडे। उनका एक केस है कि एक लेडी को 5th मंथ की सोनोग्राफी में डॉक्टर ने कहा कि बच्चे का नेजल बोन नहीं है और बच्चा अगर ऐसे आया तो काफी सारी सर्जरीज करनी पड़ेंगी, तो आप प्लीज बच्चे को अबॉर्ट करिए। माँ जिद पे अड़े कि नहीं मैं अभी तो अबॉर्ट नहीं करूंगी, सॉरी, बच्चे को हार्ट बीट आ गई है, आई एम नॉट अबॉर्टिंग, जो सर्जरी करवानी होगी, जो करना होगा हम करेंगे। उनको पीवीएच से कुछ ये पता चला, उन्होंने ये स्टार्ट किया अपने बच्चे को घर के सामने एफर्मेशन बुकलेट, माफी मंगाई कि बच्चा तो जो भी पिछले कर्म लेके आ रहा है उसके लिए माफी मांग ले। 9th मंथ में बच्चा एब्सोल्युटली फाइन जन्मा है और डॉक्टर्स भी क्वेश्चन मार्क में कि हाउ डिड दिस हैपन। सो दिस इज, हमारे पास ऐसा नहीं है कि हम पीवीएच में ऐसे ही बोलते हैं आपको जिनसे बात करनी है आपको नंबर दिया जाएगा, यू कैन टॉक टू देम। ओके, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। जिनको आंख नहीं है या जो बोलते हैं ना कि आप पढ़ नहीं लिख सकते हो, तो ऐसे भी पीवीएच में एफर्मेशंस हम दिखा सकते हैं। अभी नेक्स्ट आता है, मैं यहाँ से मैंने ब्रेक लेके एफर्मेशन समझाने आपको आगे गई थी। तो अभी जो कॉर्ड्स और नेगेटिव एनर्जीज होती है वो किस किस प्रकार की होती हैं। पहली डार्क एनर्जीज, जैसे पीवीएच में हम, जैसे बचपन में आपने किसी ने देखा होगा कि मेरे बच्चे को नजर लग गई और हम सर पे से उनको नजर उतार के ऐसे फेंक देते थे कुछ भी वस्तु ऐसे। तो पीवीएच में हम डार्क एनर्जीज के लेवल होते हैं। तो अगर मैंने आपको कह दिया कि आपको ब्लैक मैजिक है, तो जरूरी नहीं है ब्लैक मैजिक यानी इतनी डरावनी चीज है। तो वो एक हल्की फुल्की कॉर्ड भी हो सकती है जो कहीं से आई है, मुझे थोड़ा नुकसान किया और मैं उसको रिकवर कर सकती हूँ। तो ऐसे हर एक ब्लैक मैजिक का एक लेवल होता है। तो फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल। फर्स्ट लेवल में जैसे मैं चल रही हूँ रास्ते पे और कोई ने बोल दिया कि यार ये लड़की क्या अच्छी लग रही है, सपोज फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ लेडी दो, वेल आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। सो अगर किसी ने ऐसा जस्ट कह दिया और मेरी ऑरा वीक है और वो नजर मुझे लग गई, तो दैट इज ब्लैक मैजिक लेवल 1। 2, अगर मैं कहीं ना कहीं जाती हूँ और बोलती हूँ अरे यार भगवान मेरी फ्रेंड के पास इतने अच्छे बाल है, मुझे भी इतने अच्छे बाल दे दे, तो मैंने थर्ड एंटिटी को एंटर करने को कहा कि आप आओ और मुझे ये चाहिए। तो वो लेवल बढ़ गया, मे बी 3rd लेवल, 4th लेवल। फिर जाके मुझ में इतनी ज्यादा ईर्ष्या है कि मैं अपनी फ्रेंड की तरक्की नहीं देख पाती हूँ, तो मैं किसी बाबा बूबा कोई भी हो उनके पास जाती हूँ और बोलती हूँ तुम कुछ भी करो लेकिन मुझे वो चाहिए।
जो उस व्यक्ति के पास है। तो वो जब कुछ ऊर्जा करते हैं, किसी बाहरी क्रियाओं में इन्वॉल्व होते हैं, तो उसको हम तांत्रिक लेवल पे या जो बढ़ते जाता है। तो इसमें लेवल होता है कि किस लेवल तक हम किसी का नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार हो सकते हैं, उस लेवल में ब्लैक मैजिक बढ़ते जाता है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल ब्लैक मैजिक इन पीवीएच। फिर एक सेकेंड आता है व्हाइट मैजिक, जो हमें स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस या स्पिरिचुअल लोगों से हमें आ सकता है। और ये हमारे जो दो स्पिरिचुअल चक्रस है, आज्ञा चक्र और सहस्त्रा चक्र, ये दो को इफेक्ट करता है। इसका डिटेल में हम बाद में आएंगे। काफी सारे लोग इसको चैलेंज करते हैं कि व्हाइट मैजिक जैसी कोई चीज ही नहीं है। तो ये जब हम टॉपिक लेंगे, आप काफी कुछ आपको क्लैरिटी होगी, तो उसमें भी आप क्वेश्चंस पूछने की पूरी छूट है आपको। दूसरा आता है साइकिक वेम्पायर। कुछ लोगों की ऐसी ऊर्जा होती है कि वो आपको टच भी करेंगे ना, आपको लगेगा यार ये क्यों इंसान ने मुझे टच किया। वो आपकी सारी एनर्जीज वो ले सकते हैं, वैसी उनकी नेचुरल टेंडेंसी भी होती है। और काफी जगहों पे आप किसी के घर पे गए, वो आदमी ने 5 करोड़ 10 करोड़ का इंटीरियर कराया है, 50 करोड़ का घर लिया है, तो आपको अचानक से आपको शायद ऐसा लगेगा इतना अच्छा घर बनाया, आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपको उनके पैसे में या उसमें किसी में आपको इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन आप देखोगे कि अरे इतना खर्चा किया, इतना मस्त घर बनाया, लेकिन कुछ तो मुझे पता नहीं, एनर्जेटिकली मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। तो कई जगहों की एनर्जी, वहां पे रहने वाले लोग या रहने वाली ऊर्जा के ऊपर भी डिपेंड करता है। लोग वास्तु पूजा क्यों कराते हैं, कोई मुझे बता सकता है? एनीबॉडी प्लीज, जिनको कोई जानकारी हो, मुझे नहीं है इतनी जानकारी। वास्तु पूजा क्यों करते हैं नए घर में शिफ्ट होने के बाद? हेलो, या નિવિદ ભાઈ? આ વાસ્તુ પૂજા એટલા માટે કરવામાં આવે કે એ हिंदी જમીન हिंदी ઉપર કોઈ દોષ હોય, हिंदी प्लीज। हाँ, उस जमीन में कहीं दोष हो या उस जमीन में कोई नेगेटिव एनर्जी हो, वहाँ कुछ जमीन के नीचे कुछ हो या डटा हुआ हो, और वो जमीन की ऊर्जा को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए, और वहां जाने के बाद उनको शांति मिले, उसलिए, और उसकी प्रगति हो, उसलिए वास्तु पुरुष की ये पूजा करते हैं, करवाते हैं। ओके, अभी आप मुझे एक बोल सकते हो कि ऐसे कभी आपने लोगों को सुना है जिन्होंने वास्तु पूजा की है, सब कुछ किया है, लेकिन फिर भी बर्बाद होके वो घर छोड़ के गए? हाँ, वो भी हो सकता है। ओके, थैंक यू। सो एवरी कैन आंसर टू देयर क्वेश्चंस कि जैसे निविद भाई ने कहा कि अच्छी ऊर्जा नहीं है, भले आप कितने भी पैसे का इंटीरियर करो, कुछ भी करो, मंगला बनाओ, महल बनाओ, ऐसे बंगले, ऐसी कोठियां आज कई बार हम देखते हैं कि भूत बंगला बन के पड़ी है। क्यों? हमें नहीं पता क्यों, हमने तो पूजा कराई थी, तो भी ऐसा क्यों हुआ? तो कई बार ऐसा होता है कि वहां की ऊर्जा, कितनी भी आप पूजा पाठ करवा लो, वो ऊर्जा में जो दोष है उसको आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे कई ऐसी जगहें होती हैं जो हमें एनर्जेटिकली अच्छी नहीं लगती हैं, और नकारात्मक अस्तित्व की उपस्थिति। कई जमीनों को वहां पे रहने वाले लोग, हमने पुराने घरों में देखा है, सुना है, स्टोरी सुनी है। आई डोंट नो, एक जन का तो मैंने फैक्ट भी सुना था कि उनका कच्छ में, गुजरात में एक जूना पुराना घर था जो बंद था, वो घर के अंदर कोई एंटर ही नहीं कर पाता था। फिर कहीं बहुत कुछ पूजा पाठ कराई और वो जमीन को उन्होंने खड्डे से मतलब खोदा, तो नीचे उनको खजाना मिला, और उस खजाने के बाजू में 2 स्नेक्स बैठे थे। किसी ने ऐसी स्टोरीज कभी सुनी है? मैंने स्टोरी है कि फैक्ट आई डोंट नो, बट मैंने ऐसा फैक्ट कुछ लोगों से सुना है। तो ये सब क्या होता है, जो एंटिटीज, यानी वहां पे इस केस में जो मैंने कहा सर्प है वहां पे, तो ऐसी एंटिटीज वहां पे अच्छी वाली बुरी वाली कुछ बैठती हैं, जिनके वजह से वो जगह कितनी भी आप पूजा पाठ कराओ, उसको आप पॉजिटिवली कन्वर्ट एनर्जी में करना बेहद मुश्किल होता है। तो उन सब के लिए एक ही चीज होती है, क्या? माफी मांगो। आपने जो भी गलतियां की है, जिस वजह से आपने शायद वो जमीन खरीदी या उससे आप जुड़े, उन सब चीजों के लिए माफी मांगो। सिंपल। ओके, तो पीवीएच में ब्लैक मैजिक, व्हाइट मैजिक को हम आगे समझेंगे। ये सब चीजें निकालने के लिए सबसे बेस्ट रास्ता फॉरगिवनेस, सबसे पहला। ओके, कमिंग नेक्स्ट, पीवीएच में ब्लैक मैजिक रिमूवल कैसे होता है, उसके अलग अलग प्रकार हैं कि कैसे कैसे आप ब्लैक मैजिक निकाल सकते हो। पहला, एक पीवीएच का एक कैलेंडर होता है
जो काफी लोग को लगता है यार ये कैलेंडर क्यों लेना, ये कैलेंडर पीवीएच का पोर्टल हम बोलते हैं, उसको एक रास्ता बोलते हैं या जरिया बोलते हैं कि जैसे हमको, अच्छा पहले मैं ये वीडियो प्ले करती हूँ फिर समझाती हूँ। कल्पना कीजिए कि एक पोर्टल के माध्यम से ही अंधकारमय शक्तियों को निष्क्रिय किया जा सकता है। प्राणा वायलेट हीलिंग कैलेंडर, जिसे पीवीएच पोर्टल भी कहा जाता है, महज एक कैलेंडर से कहीं अधिक है। यह एक ऐसा द्वार है जो किसी व्यक्ति या स्थान से नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने में मदद करता है। एक मोबाइल फोन के बारे में सोचिए, चाहे वह कितना भी महंगा क्यों न हो, सिम कार्ड के बिना वह काम नहीं कर सकता। ठीक उसी तरह राउटर के बिना इंटरनेट या वाईफाई कनेक्शन व्यर्थ है। इसी प्रकार उपचार के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, ऊर्जा को एक मार्ग की आवश्यकता होती है। उच्चतर ऊर्जाएं सेवा स्तर को पीवीएच पोर्टल के माध्यम से जुड़ने और सभी को उपचार ऊर्जा पहुंचाने में मदद करती हैं। पीवीएच कैलेंडर उस पोर्टल द्वार के रूप में कार्य करता है। यह कैसे काम करता है? आपके तथा आपके स्थान तक आशीर्वाद और हीलिंग पहुंचने के लिए वर्तमान महीने का पेज खुला होना चाहिए। नियमित रूप से पीवीएच पोर्टल, बुकलेट और डार्क एनर्जी रिमूवल गीत का उपयोग करके 100 स्तर तक की नकारात्मक ऊर्जाओं को बेअसर किया जा सकता है। पूर्णिमा, अमावस्या और प्रत्येक रविवार को विशेष आशीर्वाद दिए जाएंगे। यह तिथियां कैलेंडर पर अंकित हैं। इन दिनों पीवीएच के संस्थापक डॉक्टर शिवापी यूट्यूब या फेसबुक पर लाइव आते हैं और लाइव लिंक सभी पीवीएच समूहों में भेजी जाती है। व्यक्ति को शांतिपूर्वक कैलेंडर के सामने अपनी बॉन्ड या बुकलेट लेकर बैठना होगा और शिवा सर के निर्देशों का पालन करना होगा। इन सभी लाइव आशीर्वादों में नियमित रूप से भाग लेने से किसी भी स्तर की नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर किया जा सकता है। यदि डॉक्टर शिवापी लाइव प्रसारण में शामिल नहीं होंगे तो हमें कैलेंडर या पोर्टल के पहले पेज पर दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा। वर्ष समाप्त होने के बाद पीवीएच कैलेंडर को फेंकने की आवश्यकता नहीं है। इन लैमिनेटेड पन्नों को पौधों के पास, पैसों के लॉकर में, टेबल मैट के रूप में, बच्चों के अध्ययन कक्ष में और कई अन्य तरीकों से पुनः उपयोग किया जा सकता है। प्रत्येक पेज विकास, समृद्धि, पोषण और सद्भाव के लिए शक्तिशाली रूप से ऊर्जित है। प्राणा वायलेट हीलिंग कैलेंडर परिवर्तन का एक द्वार है। जैसे सबने देखा वीडियो में, यहाँ पे 100 लेवल लिखा है। सर ने अभी कुछ ही वक्त पहले इसको 150 लेवल तक का, सिर्फ कैलेंडर के सामने अगर आप बैठते हो और एक पोर्टल सॉन्ग है वो अभी आगे आएगा, वो अगर आप बजाते हो तो 150 लेवल तक की आपकी डार्क एनर्जीज निकल सकती है। ये जो रविवार, अमावस्या और पूनम के दिन सर के लाइव ब्लेसिंग्स होते हैं। सर की लाइव लिंक हर व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड की जाती है। आज भी है सर के, शाम को तकरीबन 7 बजे। सर यूएस में है, आई थिंक इज इन एटलांटा से उनके आज ब्लेसिंग्स होने वाले हैं 7 बजे। तो उसकी लाइव लिंक सब जगह पे हर ग्रुप्स में पहुंचाई जाएगी। तो उस ब्लेसिंग्स में बैठने से कोई भी स्तर की डार्क एनर्जीज धीमे धीमे निकलती है। तो सर पहले थोड़ी हमारे साथ बात करते हैं, हमें समझाते हैं क्या है, कैसा है, क्या है। फिर जब सर बोलते हैं आई एम स्टार्टिंग द ब्लेसिंग्स नाउ, गेट रेडी, आप तैयार हो जाइए, मैं ब्लेसिंग्स शुरू करने जा रहा हूं, तब हमें सिर्फ मन में ऐसे जो हमारी वॉन्ड है उसको ऐसे आजना चक्र पे रखना है। जो नए लोग होते हैं उनको पहली बार अपनी बुकलेट को ऐसे आजना चक्र के सामने रखना है, और जो लोग रेगुलरली बैठते हैं वो सिर्फ ऐसे वॉन्ड को ऐसे आज्ञा चक्र पे रखकर हम सिर्फ इतना बोलते हैं, हे ईश्वर मुझे और मेरी आत्मा को क्षमा कीजिए, हे ईश्वर मुझे और मेरी आत्मा को क्षमा कीजिए। और कैलेंडर के सामने बैठ के हमें ये करना होता है ताकि जो भी सर के तरफ से हमें जो ऊर्जा आ रही है नकारात्मकता निकालने के लिए, वो ऊर्जा निकलती जाए। ओके, पेज नंबर 7th पेज ऑफ द बुकलेट सर बोलते हैं, दैट इज 7 नंबर का पेज मैडम, आई जस्ट एक्सप्लेन राइट नाउ। तो आप जो न्यू कमर्स है वो पेज नंबर 7 पकड़ेंगे, क्योंकि वो डार्क एनर्जी ब्लैक मैजिक का निकालने के लिए है। थैंक यू दीपा। ओके, ये कैलेंडर ब्लेसिंग्स है। अगेन, इससे कितनी भी लेवल की आपकी नकारात्मक ऊर्जा हो वो निकल सकती है। ओके, फिर दूसरा तरीका है, ये सर का एक सॉन्ग है, ये सर ने एनर्जाइज किया हुआ है, अभी मैं प्ले नहीं करूंगी, एंड में प्ले करेंगे। तो ये सॉन्ग और बुकलेट के साथ
कैलेंडर के सामने बैठने से 150 लेवल तक का नकारात्मक ऊर्जा जो हमारे पास आ रहा है वो हम निकाल सकते हैं। ओके, तभी भी हमें आज्ञा चक्र कैलेंडर के सामने बैठना है, ये सॉन्ग प्ले करना है, और इसमें और थोड़ा लेवल्स है विच अगर जिसको भी आगे इंटरेस्ट है कि मुझे कैसे क्या करना है, पेज नंबर 1 क्यू, पेज नंबर 7 क्यू, वो हम समझाएंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास। ये सॉन्ग प्ले करना है, वॉन्ड को आज्ञा चक्र पे रखना है और कैलेंडर के सामने बैठना है। रोज कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, दिन में कितनी बार भी कर सकते हो। ऐसा करने से 150 लेवल तक का डार्क एनर्जीज आपका निकल सकता है। ओके, पीवीएच का इंटरनेशनल लर्निंग सेंटर चेन्नई में, चेन्नई से 83 किलोमीटर दूर है, ये वाला सेंटर है, वहां का फोटो है। सर यहाँ पे ब्लेसिंग्स कर रहे हैं, और जो बोरोबुदुर की रेप्लिका है जहां से हमको ये ऊर्जा आ रही है, उसकी रेप्लिका यहाँ पे स्थित है 6 मीटर्स की। तो सर ने इस प्लेस को ऐसे ऊर्जित किया है कि यहाँ पे जाके आप अगर एफर्मेशंस पढ़ते हो, माफी मांगते हो, तो 20,000 तक के स्तर की डार्क एनर्जीज वहां से निकल सकती है। ओके, एनी डाउट स्टिल हियर? आई विल फिनिश दिस। सॉन्ग है, 10 मिनट्स का सॉन्ग है, एंड आई वांट टू कंप्लीट द डार्क एनर्जीज टुडे। ओके, आज शायद क्लास 12:15 तक हो सकता है, प्लीज। और जो जितनी भी हमारी वॉन्ड्स है पीवीएच की, यहाँ पे सारे कलर्स दिए गए हैं, जितनी भी कलर्ड वॉन्ड्स है, ये क्लियर वॉन्ड है, ये क्लियर वॉन्ड नहीं। ओके, ग्रीन वॉन्ड, पर्पल वॉन्ड, गोल्डन वॉन्ड, गोल्डन वॉन्ड ये है, ये पर्ल वॉन्ड है, रेड वॉन्ड, ये सब ब्लू वॉन्ड्स, ये सारी जितनी भी वॉन्ड्स हैं, ये सब 50 लेवल तक की डार्क एनर्जीज निकाल सकती हैं। इसे हमें सिर्फ इतना करना है रेगुलरली। ये सिर्फ वॉन्ड रख के निकाल दिया ऐसा नहीं होगा। एफर्मेशंस, माफी तो मांगनी ही मांगनी है। फर्स्ट माफी मांगने के बाद आप वॉन्ड को, सिर्फ कलर्ड वॉन्ड को ऐसे रखिए और बोलिए, मुझ तक आने वाली कोई भी नकारात्मक ऊर्जा को प्लीज निकाल दीजिए, और ऐसे उसको दूर कर देना है। बस ये 3 बार ऐसे करना है। इससे 50 लेवल तक की डार्क एनर्जीज आपकी निकल सकती है एफर्मेशंस पढ़ने के बाद। मैं बार बार बोलती हूँ, माफी का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर आप माफी मांगने को तैयार नहीं है तो कोई चीज काम नहीं करेगी, वेरी क्लियरली। अच्छा, पीवीएच की जो पर्ल वॉन्ड है, ओके, वो पर्ल वॉन्ड जो आपको यहाँ पे बीच में दिख रही है, ये पर्ल वॉन्ड 500 लेवल्स तक की डार्क एनर्जीज निकालती है, जबकि ये जो कलर्ड वॉन्ड्स है 50 लेवल, ये पर्ल वॉन्ड जो है 500 लेवल्स तक की डार्क एनर्जीज निकालती है, और ये गोल्डन वॉन्ड है वो 250 लेवल तक की डार्क एनर्जीज निकालती है। तो मैं अभी आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रही हूँ कि पीवीएच में डार्क एनर्जीज कैसे निकालते हैं। ना आपको किसी बाबा के पास जाना है, ना कोई पूजा पाठ करनी है, आप खुद अपने कर्मों के लिए आप माफी मांग सकते हो। ओके, और ये डार्क एनर्जी से आप छुटकारा पा सकते हो। स्पिरिचुअल एफर्मेशंस, हम क्लियर वॉन्ड कोई डार्क एनर्जीज नहीं निकालती है, पानी को भी एनर्जाइज नहीं करती है। पीवीएच की जो क्लियर वॉन्ड है, जो आपको फ्री में दी जाती है, वो वॉन्ड हीलिंग का हर काम कर सकती है। ओके, हीलिंग का हर काम करेगी, नो डार्क एनर्जीज विद दैट वॉन्ड। तो जो स्पिरिचुअल एफर्मेशंस हैं, I think that will take time. We'll go with that in the next class. और एक बात सबको कह दूं मैं, सिंस हम सिर्फ वॉन्ड एनर्जीज को निकालने की बात कर रहे हैं, आप ऐसा मत समझिएगा कि अगर आपके पास क्लियर वॉन्ड है तो मुझे कोई फायदा नहीं है ये क्लियर वॉन्ड का। आपके पास अगर क्लियर वॉन्ड नहीं है तो आप मल्टीपल वॉन्ड हीलिंग नहीं कर सकते हो। एक ये वॉन्ड से, ये क्लियर वॉन्ड है, ये क्लियर वॉन्ड से आप एट अ टाइम 2 ऑर्गन या 2 चक्र को हील कर सकते हो। ओके, मतलब मुझे अगर मेरे आज्ञा चक्र और सहस्त्रा चक्र को हील करना है तो मैं वॉन्ड को बोलूंगी, वॉन्ड पहले जो ऑरा क्लीनिंग, ईडा पिंगला करने के बाद सबसे पहले फॉरगिवनेस पढ़ना, ऑरा क्लीन करना, ईडा पिंगला नाड़ी बैलेंस करना, और फिर इस वॉन्ड से मुझे हीलिंग करना।
तो ये वॉन्ड को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे आजना चक्र और सहस्त्रा चक्र को हील करिए, करके जो हीलिंग का प्रोसीजर है वो मैं करूंगी. दैट विल कम टुवर्ड्स अगेन इन द एंड. वी विल टीच यू. ऐसे 3 बार रोटेट करना है, स्टॉप करना है. अगर मेरे पास पिंक वॉन्ड है तो मैं ये वॉन्ड के नीचे इस पिंक वॉन्ड को ऐसे पकड़ूंगी और सामने पकड़ूंगी ऐसे, मतलब मेरी जो क्लियर वॉन्ड है वो ऊपर है. तो इसके साथ मैं एक वॉन्ड के साथ 2, 2 वॉन्ड के साथ 4, किसी भी 4 चक्रा और या किसी भी 4 ऑर्गन्स को मैं हील कर सकती हूँ. मैं वॉन्ड को रिक्वेस्ट करूंगी, वॉन्ड कृपया मेरे आजना चक्रा, मेरे सहस्त्रा चक्रा, मेरा थ्रोट चक्रा, मेरा हार्ट चक्रा को हील और कंडीशन करिए. और फिर मैं 1 2 3 स्टॉप, 1 2 3, 1 2 3 रुकिए, 1 2 3, 1 2 3 स्टॉप, 1 2 3. इस करके मैं हीलिंग कर सकती हूँ. ओके. अब मेरे पास पर्पल वॉन्ड भी है, तो इस पर्पल वॉन्ड को मैं पिंक वॉन्ड के नीचे रख दूंगी. ओके. ऐसे काफी लोग रबर बैंड मार के भी रख देते हैं. ये दिख रहा है आपको? ऐसे ऐसे मैं ट्रिपल वॉन्ड को साथ में रख के अब मैं क्या कर सकती हूँ? कोई न्यू कमर गेस कर सकता है? अगर एक वॉन्ड से मैं 2 हीलिंग कर सकती हूँ तो 3 वॉन्ड से 6 ऑर्गन्स एंड चक्रस. ओके. तो मेरा काम कितना क्विक हो गया. ओके. दिस इज हाउ. प्लीज मेरे बॉडी के जो 7 मेजर चक्रस है, माय क्राउन चक्र, माय आजना चक्र, थ्रोट चक्र, हार्ट चक्र, सोलर प्लेक्सस, नेवल चक्र को हील करिए. 1 2 3 स्टॉप, 1 2 3, 1 2 3 स्टॉप, 1 2 3, 1 2 3 स्टॉप, 1 2 3. और ये प्रोसीजर मेरे बॉडी का जो हीलिंग का प्रोसीजर है वो मैं डेली अगर करती हूँ तो मुझे 3 बार करने की भी जरूरत नहीं है. मैं सिर्फ एक बार ही कर दिया, 1 2 3 स्टॉप, 1 2 3, इट्स डन. मैं रोज हेल्दी खाना खाऊंगी तो मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा. लाइकवाइज अगर मैं रोज हीलिंग करूंगी रेगुलरली, देन आई डोंट नीड टू डू इट मल्टीपल टाइम्स. मुझे बार बार करने की जरूरत नहीं है. पर्ल वॉन्ड क्लियर्स 1 मिनट. मैं सारे क्वेश्चंस अब लेती हूँ. ये क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट है वॉन्ड्स के बारे में या कुछ तो अभी पूछिए. हाउ टू रीड फॉरगिवनेस इन केस समवन परचेजेस सच नेगेटिव लैंड. तो फॉरगिवनेस का जो हमारा एफर्मेशन है उसमें स्पिरिचुअल एफर्मेशंस का जो पेज नंबर 5 है, ब्लेसिंग द प्लेस ऑफ वर्शिप, उसमें आपकी कोई ऐसी जमीन है जो अफेक्टेड है तो आप उसको पढ़ सकते हैं. वहां पे आप सिर्फ वो प्लेस ऑफ वर्शिप के बदले आपकी उस अफेक्टेड लैंड का नाम ले सकते हैं. सपोज वो लैंड का नाम है राजयोग बिल्डिंग सपोज, तो आप बिल्डिंग ब्लेसिंग द प्लेस ऑफ माय, जो मैंने अभी राजयोग बोला वैसे आप राजयोग बोल सकते हो. आपका जो भी बिल्डिंग या प्लॉट का नाम है वो आप बोल सकते हो. ओके. I'll take the questions one by one. तो ऐसे पढ़ के आप कर सकते हो. कई बार सर के लाइव ब्लेसिंग्स में सर आप अगर बैठोगे तो आपको पता चलेगा, सर बोलेंगे थिंक ऑफ एनी लैंड दैट यू वांट टू हील. आप कोई लैंड आपकी फंसी हुई है, आप बेच नहीं पा रहे हो या किसी तरह से अटके हुए हो, तो उसके बारे में आप सोचिए. तो जब आप उसके बारे में सोचते हो ये लाइव ब्लेसिंग्स में, तो वो एनर्जी वहां तक जाती है. सर के ऐसे काफी सारे लाइव ब्लेसिंग्स के टेस्टिमोनियल्स हैं जहां पे लोगों ने आज ब्लेसिंग्स में किया और 8 दिन में वो लैंड का केस चल रहा था कोर्ट में और उनके हक में वो आ गया. ऐसे काफी लोगों के टेस्टिमोनियल्स हैं. इसी तरह से लाइव ब्लेसिंग्स में सर टुवर्ड्स द एंड सबसे पहले सर बोलेंगे कि आप डार्क एनर्जीज आपकी निकालोगे, प्लीज गॉड फॉरगिव मी एंड माय सोल. सर पहले हमारी सारी नकारात्मक ऊर्जा निकालेंगे, फिर सर बोलेंगे आप अपने घर के बारे में सोचिए, तो घर की पूरी नेगेटिव एनर्जी निकालेंगे. फिर बोलेंगे आप जिस जगह पे काम कर रहे हो, चाहे वो आपकी फैक्ट्री हो या नौकरी हो या आपका डिपार्टमेंट हो, उसके बारे में सोचिए. फिर सर कई बार आपके घर की मंदिर में भी कोई कभी कभी एनर्जीज हो सकती है, उसके बारे में कभी स्पेशल बोलेंगे. उसी तरह से लैंड के बारे में बोलेंगे. कभी कभार सर ऐसे भी कहेंगे ब्लेसिंग्स में कि थिंक ऑफ पर्सन
who is harassing you, मतलब आपके ऑफिस में कोई ऐसा बंदा या बंदी हो जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है, या आपको नड़ रहा है, या आपके काम नहीं होने दे रहा है, या आपको धमकी दे रहा है, या ऐसा कुछ कर रहा है, उसके बारे में सोचिए। तो जब आप उनके बारे में सोचोगे तब वो एनर्जी वहां पे जाएगी। सर के लाइव ब्लेसिंग्स में, ओके, वेरी क्लियरली सर के लाइव ब्लेसिंग्स में सर जब बोलते हैं इनके बारे में सोचिए, तो तभी उसी वक्त ये काम करेगा। सर की जो लाइव ब्लेसिंग्स है वो 24 घंटा एक्टिव होती है। सर बोलेंगे दिस ब्लेसिंग इज एक्टिव फॉर 24 आवर्स, क्योंकि टाइम जोन्स अलग अलग होते हैं। आज सर आ रहे हैं यूएस से लाइव, ओके, तो कई बार ऐसा होता है कि सर रात को 2 बजे जापान से आए थे, तो रात को 2 बजे लाइव आते थे, हम यहाँ पे सोए होते हैं, लाइव ब्लेसिंग्स में बैठ नहीं पाते। तो हमें उस लाइव ब्लेसिंग्स को सर ने 24 आवर्स के लिए, 24 घंटों के लिए एक्टिवेट किया हुआ होता है। लेकिन उसमें क्या एक्टिवेट होता है? सिर्फ हम तक आने वाली डार्क एनर्जीज, ब्लैक मैजिक, ओके, नॉट द स्पेशल ब्लेसिंग्स कि आप अपने घर के बारे में सोचो, लैंड के बारे में सोचो, ऑफिस के बारे में, वहां पे जितने लोग आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं उनके बारे में सोचो। ये सर को जब भी एनर्जी का फील आता है कि मुझे ये एनर्जी निकालनी है, तभी सर बोलते हैं, और वो उसी वक्त के लिए एक्टिव होती है, नॉट फॉर 24 आवर्स। 24 आवर्स ओनली ब्लैक मैजिक रिमूवल, ओके। एनी डाउट्स? तो काफी लोगों को लगता है कि आज मैं जाके होटल में बैठ जाऊं, सर के ब्लेसिंग्स बाद में 24 घंटा ले लूंगा, और उसी वक्त अगर आपकी लैंड के लिए ब्लेसिंग्स आ गए तो यू आर मिसिंग इट, ओके। कई बार हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, आप अगर रेगुलरली ब्लेसिंग्स में बैठते हो और आप ट्रैवल कर रहे हो और बोलते हो मेरे पास कैलेंडर नहीं था, मैं ट्रैफिक में अटक गया, तब देयर इज एन ऑप्शन ओनली फॉर पीपल जो रेगुलरली ब्लेसिंग्स में बैठते हैं। वो उस वक्त वॉन्ड अपने आजना पे रखें और अपने कैलेंडर के साथ कनेक्ट करें, और सर का लाइव मोबाइल में ब्लेसिंग्स चालू रख के उस कैलेंडर जो आपके घर पे है पोर्टल के साथ आप कनेक्ट करके आप वो ब्लेसिंग्स का फायदा ले सकते हो उसी वक्त पे। ऑल वी आर टॉकिंग इज अबाउट एनर्जीज। काफी लोगों की हमसे शिकायत होती है कि सर क्लास में आते हैं, सर का टाइमिंग फिक्स नहीं होता है, सर 7:30 बजे बोलते हैं, लेकिन सर का ब्लेसिंग्स या 7 बजे होगा या सर का 8 बजे होगा, तो 8:15 बजे भी होगा। उसके पहले सर ये बोलते हैं वो बोलते हैं, तो हम उस वक्त के लिए हम 1 घंटा बैठ नहीं सकते हैं। तो प्लीज समझिए कि ये कोई 1 2 3 होने वाली चीज नहीं है। सर को जिस वक्त एनर्जी आती है उसी वक्त सर हमें पास ऑन करते हैं, ओके। सो दीज, मतलब कई बार ऐसा होगा, आपने कभी देखा है कि आपका मोबाइल का नेटवर्क ऊपर ज्यादा कम ज्यादा होता है, अरे यार नेटवर्क नहीं है, मैं क्लियरली बात नहीं कर सकता हूं, तो आप बात कर पाओगे? नेटवर्क के लाइंस होते हैं ना हमारे, 4 लाइन, अरे मेरा नेटवर्क वीक है। तो वैसे ही सर को जो एनर्जी बोरोबुदूर से सर को वहां से आ रही है, वो एनर्जी का नेटवर्क अगर थोड़ा अप डाउन होगा तो वो हम तक भी ठीक से नहीं पहुंचेगा। तो जब सर को पूरी एनर्जी आती है, सर उसी वक्त हमें एनर्जी देना शुरू कर देते हैं, हमें पास ऑन करना शुरू कर देते हैं। तो प्लीज डोंट थिंक, और इसीलिए काफी सारे ग्रुप्स में हम मैसेजेस भी डालते हैं, काफी लोगों के पास डेटा नहीं होता है या नेटवर्क एरिया में नहीं होते हैं, तो तभी काफी ग्रुप्स में मैसेज आता है ब्लेसिंग स्टार्टिंग नाउ। तो प्लीज सिट एट दैट टाइम। इससे ज्यादा हम सुविधा आपको कोई नहीं दे सकते। तो हम ये सब करने का रीजन यही है कि प्लीज ये जो ब्लैक मैजिक का लाइव ब्लेसिंग्स है उसको मिस ना करें, उसमें बैठें और उसका बेस्ट फायदा उठाएं, क्योंकि सर के जो लाइव ब्लेसिंग्स यूट्यूब लाइव पे आते हैं उसमें कोई भी लेवल का एनर्जीज निकल सकता है। Pearl wand clears 500 levels of BM or without elevation song. Yes, it can remove affirmations, forgiveness, very much important. Pearl wand भी सिर्फ ऐसे आप रखो। Pearl wand से डार्क एनर्जीज निकालने का एक तरीका है जिसका वीडियो आपको इंग्लिश यूट्यूब पे, हिंदी यूट्यूब पे मिलेगा। उसका एक तरीका है जो मैं आपको दिखाती हूँ। हमें पेज नंबर 7 आजना चक्र के सामने पकड़ना है, और मैं यहाँ पे बैठी तो मुझे इमेजिन करना है मैं थोड़ी यहाँ पे हूँ, और मुझे मेरे आजना चक्र से स्टार्ट करना है। आजना चक्र, पिंगला नाड़ी, ईड़ा नाड़ी, आजना चक्र, सुषुम्ना, बैकहेड चक्र, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, बैकहेड चक्र, फ्रंट सुषुम्ना। ऐसे करके हम 500 लेवल तक की डार्क एनर्जीज ये पर्ल व्हाइट वॉन्ड से हम निकाल सकते हैं।
नो एलिवेशन सॉन्ग नीडेड, नथिंग नीडेड। सेम वे गोल्डन वॉन्ड के लिए भी हम कर सकते हैं। ये गोल्डन वॉन्ड है, ये गोल्डन वॉन्ड के साथ 250 लेवल की निकलती है, सेम मेथड जो पर्ल वॉन्ड के लिए है। एनी मोर डाउट्स? निवित जी आपने हैंड रेस किया है। कैन यू रिपीट? मैम ये फिर से बताइए। या 1 मिनट।